हरे कृष्णा। तो 2.39 का हमने बीच में से जो परपोर्ट पढ़ा था, तात्पर्य, उसको आगे से हम शुरू करते हैं। यहाँ से पढ़ना है आज हमको, इस प्रकार इस श्लोक में। तो कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। नहीं उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगी पृथक बाला प्रवदंती न पंडिताः। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने इसको हाफ आज पढ़ लिया। तो एक मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने? इस प्रकार, यहाँ से ना, इस प्रकार
तो कल हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो कपिल मुनि है और कपिल जो अनीश्वरवादी, जो एथिस्टिक, अनीश्वरवादी मतलब एथिस्ट, जो नास्तिक कपिल हैं, जिनकी फिलॉसफी अलग है, खाओ पियो ऐश करो वाली, और जो कपिल देव हैं, भगवान के अवतार हैं, उनकी जो वो सांख्य दर्शन है, आत्मा और शरीर के बीच में जो भेद है, तो ये हमने कल किया था। उसके बाद नीचे अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए, यहाँ से आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी कंक्लूजन दे रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन है उनके उनसे। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। तो बुद्धि योग को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी कि बुद्धि योग का अर्थ क्या है, कृष्ण भावना अमृत में मतलब कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। मतलब नॉलेज होते हुए कि मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूं, और पूर्ण आनंद में मतलब फोर्सफुली नहीं, पूर्ण आनंद में आनंद लेते हुए, कृष्ण भावनामृत में मतलब कृष्ण की इंद्रियों इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर्म करना। तो वो उसका क्या मतलब है, बुद्धि योग। तो जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। सो कभी कभी हमें लगता है ना कि हम कुछ काम करते हैं तो हमें उसमें आनंद नहीं आता है, होते हैं ना यार, मजा नहीं आया। तो ऐसा क्यों क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, है ना। अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे को प्रसन्नता तभी मिल सकती है जब भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न हो। अगर हम अपने लिए कार्य करेंगे तो हम प्रसन्न नहीं होंगे। ये साइंस जो जो नॉर्मल सो कॉल्ड साइंस है उसके अपोजिट है। मैटर जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो ये चाहता है कि मैं अपने लिए अपनी संतुष्टि के लिए कुछ भी एक्शन करूंगा, कार्य करूंगा तो मेरे को बहुत आनंद आएगा। लेकिन भगवान की जो साइंस है, जिसने हमें बनाया है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें आनंद तब मिलेगा जब तुम मेरी संतुष्टि के लिए कार्य कार्य करोगे। तो नीचे क्या लिखा है उसमें कि और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कितना मतलब प्रभुपाद जी ने बुद्धि योग को एक्सप्लेन भी कर दिया, उसके सिम्टम भी बता दिए और उसका बेनिफिट भी बता दिया कि अगर कोई मनुष्य भगवान बुद्धि से भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, तो उसे दिव्य आनंद प्राप्त होता है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि उसे भगवत कृपा कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब उसको नॉलेज भी पूरी की पूरी मिल जाती है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। और तीसरा बेनिफिट, उसकी तीन गुणों के मतलब इस संसार के चक्कर से उसकी मुक्ति भी हो जाती है, मतलब तीन गुणों से वो ऊपर उठ उठ जाता है। तो कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है कि एक कृष्ण भावना अमृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किया गया कर्म में प्रचुर अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो थोड़ा सा आप लोगों के विचार भी आप शेयर कीजिए कि मतलब कैसे हम इसको समझें। अगर हम बुद्धि योग में कार्य करते हैं या कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं तो उसका तो उससे क्या, पहले तो कृष्ण भावना भावित कार्य या बुद्धि योग
क्या है? फर्स्ट पॉइंट बताइए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कृष्ण की प्रसन्नता या कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना। कैसे पता चलेगा कि वो, कि हम कृष्ण की तुष्ट की कृष्ण तुष्ट हो रहे हैं या नहीं? जब हम संतुष्ट, हाँ जी। अंदर से सेटिस्फेक्शन, जब हम संतुष्ट होंगे तब पता चलेगा कि भगवान खुश हो रहे हैं। अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम लोग भगवान के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे, वो बोला। यस, ये ये सही सही है। कभी कभी इसमें ऐसा हो सकता है कि हमारी मनोकल्पना से हमें लगे कि हम खुश हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, कि एक शराबी जो है वो पार्टी करने जाता है, मस्त, उसको बहुत मजा आ रहा है उस समय, लाउड म्यूजिक है और बहुत अच्छे अच्छे एसोसिएशन उसको मिल रहा है, फ्रेंड्स उसका तारीफ कर रहे हैं, पैसा उसके पास बहुत है, तो उसको लग रहा होगा कि हाँ, मेरे को तो तुष्टि, मेरे को तो आनंद आ रहा है। लेकिन ऐसा, तो ऐसे में हम नहीं बोल सकते ना कि वहां पर भगवान की तुष्टि हो रही है इसलिए उसको आनंद आ रहा है। तो इसलिए तीन, जैसे जीपीएस होता है ना, जीपीएस में हमें तीन सैटेलाइट चाहिए होती हैं एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, है ना? ऐसे ही कि हम भगवान की तुष्टि के लिए कर्म कर रहे हैं या अपनी तुष्टि के लिए कर्म कर रहे हैं, उसके लिए भी तीन सैटेलाइट्स हैं, स्पिरिचुअल सैटेलाइट्स हैं वो। एक सैटेलाइट का नाम है गुरु, एक का नाम है साधु, एक का नाम है शास्त्र। तो ये तीन सैटेलाइट्स जो हैं, अगर ये तीन का जो तीनों का जो डायरेक्शन है, अगर वो अगर वो उस डायरेक्शन में लेके जाता है कि हाँ, इस कार्य से भगवान की तुष्टि हो रही है, तो हमें इन इन तीनों का गाइडेंस लेके चलना होगा। तो वो साधु की डेफिनेशन भक्त हुए ना। हाँ, भक्त, साधु मतलब भक्त। सो गुरु, साधु और शास्त्र। तो अगर कहीं, अगर जैसे गुरु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी, वो समझ नहीं आई, तो जो साधु या भक्त हैं उनसे क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। और अगर उसमें से भी कुछ डाउट आया तो शास्त्र भी पढ़ सकते हैं। तो हम तीनों एक दूसरे को क्या क्या करते हैं, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर एक कहीं पे नीचे हो गया, गड़बड़ हो गया, तो दूसरा वाला उसको चेक करने के लिए आ जाएगा, दूसरे में गड़बड़ हो गया तो तीसरा आ जाएगा। तो ये, इसलिए मैंने जीपीएस वाला एग्जांपल दिया कि अगर आप हमें किसी, जैसे हम तीन सर्कल बनाते हैं ना पेज पे, अगर हम तीन सर्कल बनाएंगे तो एक पॉइंट बीच में कॉमन आता है थोड़ी सी जगह। तो इसीलिए जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि तीन तीन तरीके से हमें उसको वैलिडेट करना है, गुरु, साधु, शास्त्र, तीन से। तब जाके हम उसको मान सकते हैं कि हाँ, ये मैंने अपनी तुष्टि के लिए कर रहा हूँ या तो भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा माइंड, हाँ, कभी कभी सही आंसर दे सकता है और कभी कभी भटका भी सकता है। तो इसलिए उसकी बात ज्यादा, अगर इंटेलिजेंस से देखा जाए तो इंटेलिजेंस ज्यादा स्ट्रांग है माइंड से, है ना? और ऐसी दिव्य अवस्था के कारण, और फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं? उसके लाभ लाभ क्या हैं कृष्ण भावना अमृत कर्म करने के? दिव्य ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग होगी, हम्म। संपूर्ण संतुष्टि मिलेगी, हम्म। और अतिरिक्त श्रम किए बिना ही पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। हाँ, मतलब ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इवन गुरु पूजा में भी आता है कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब अगर गुरु, क्योंकि हम अगर कृष्ण की तुष्टि करेंगे तो हम गुरु की इंस्ट्रक्शन को तो मानेंगे ही, है ना? गुरु, साधु और शास्त्र की इंस्ट्रक्शन को मानेंगे। और अगर गुरु की इंस्ट्रक्शन, साधु की इंस्ट्रक्शन या शास्त्र की इंस्ट्रक्शन मानेंगे, तो हमारे हार्ट में भगवान खुद से रिवील करेंगे पूरा, जो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, साइंस है, उसको पूरा रिवील करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी के हार्ट में उन्होंने रिवील किया। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी को भी जो ब्रह्मा जी ने जो चार वेद लिखे, तो उसका नॉलेज उनको कहाँ से मिला? उनके हार्ट में रिवील हुआ, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया।
तो हमारे लिए तपस्या क्या है कि हमारे लिए तपस्या सिर्फ बहुत छोटी सी है, बोलने में छोटी सी है और बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है। सिर्फ हमें ध्यान पूर्वक, ये विशेषण लगा हुआ है। आज मैं निताई प्रभु जी का एक क्लास सुन रहा था, उन्होंने मॉर्निंग भागवतम क्लास दिया था संडे को। तो उसमें उन्होंने वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है वो बहुत सिंपल भी है और बहुत मुश्किल भी है। सिंपल इंस्ट्रक्शन है 16 राउंड्स का चैंटिंग करना है, लेकिन उसके साथ एक विशेषण एडजेक्टिव लगाया है, अटेंटिव। बस वो डिफरेंस, हाँ, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में वही एक डिफरेंस क्रिएट करेगा कि हम अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं या मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं। चैंटिंग तो हम कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। तो वो ऐसा बता रहे थे कि अगर हम इनअटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैंटिंग, तो हमें बेनिफिट तो मिलेगा नो डाउट, क्योंकि भगवान का नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत, क्या पता, बहुत सारे बर्थ लग जाएं। उसके बाद हम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ह्यूमन बॉडी बहुत रेयर मिला है, उसके बाद पता नहीं, मतलब वो हमारे लिए आगे डार्क जैसा है, एकदम अंधेरे जैसा रोड आएगा। तो हमें पता नहीं कि कब दोबारा फिर हमें इंसान का शरीर मिलेगा। लेकिन अगर हमें बिल्कुल इस तरीके से अगर हम कार्य करें कि नहीं, पता नहीं कितनी देर बाद मुझे ये बर्थ मिला है, इंसान का बॉडी मिला है, और इसी इसी में ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज और किसी बॉडी में शरीर में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना मैं इसी लाइफ में थोड़ा सा आप और ज़्यादा अटेंटिव होके और ज़्यादा सीरियस होके इस प्रोसेस को फॉलो करूं। उसके बेनिफिट्स बता दिए भगवान ने, यहाँ अर्जुन को बेनिफिट बता दिए। लेकिन हमें अगर आचार्यों से समझना है तो बस यही हमारे हाथ में जो है ना, वही हम कर सकते हैं। बाकी वो दिव्य ज्ञान ज्ञान हमको भगवान कब देंगे, हमारे को मुक्ति कब मिलेगी, हमें दिव्य आनंद प्राप्त होगा नहीं होगा, वो हम भगवान पे छोड़ते हैं। हमारे को जो आचार्य से इंस्ट्रक्शन मिली है, हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ कि हम कोशिश करें कि हमारी चैंटिंग अटेंटिव हो। ऐसे टाइम पे हम चैंटिंग करें जिस समय डिस्ट्रैक्शंस कम हो। मतलब अभी हमने संडे को हमारे यहाँ पर 10 ऑफेंसेस पे हमने एक सेमिनार जैसा, मतलब कुछ हमने डिस्कशन किया था। तो उसमें हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक बुक है, शुद्ध नाम भजन, शुद्ध भजन। उसमें वो लिख लिख रहे हैं कि मतलब जो सुबह का टाइम है और जो शाम का टाइम है, मतलब एकदम जब सब लोग फिर से सो जाते हैं और जब सब लोग सुबह सो रहे होते हैं, वो टाइम सबसे बेस्ट है चैंटिंग का। जो दिन का समय है ना, उसमें जो एनर्जी है, हमारे एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है, उसमें बहुत एंट्रोपी है। एंट्रोपी समझ रहे हैं ना, बहुत नॉइज है, बहुत कुछ चल रहा होता है। जैसे ही चिड़ियां चहकने लगती हैं, फिर गाड़ियां चलने लगती हैं, लोग चल रहे हैं, बात हो रही है। तो वो टाइम बेस्ट टाइम नहीं है चैंटिंग करने का। तो उस बुक में ऐसा लिखा था कि अगर हमें 10 नहीं, श्रीमद् भागवतम के 2.2.30 के परपट में प्रभुपाद जी ने लिखा कि हमें सिंसियर एफर्ट करना होगा। अपनी अपनी ओर से हम एफर्ट करेंगे कि मैं ऐसे टाइम पे अपनी माला करूं जब जब मेरे को डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो होंगी। ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम जंगल में बैठे हुए हैं और हम लोग परिवार में हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि ऐसा टाइम हो जिस समय पता है कि अगर बच्चे मान लो अभी सो रहे हैं, या बच्चे उठ के वॉशरूम चले गए हैं, या बीच में टाइम है, अभी खाना बनाने में टाइम है, अभी ऑफिस जाने में टाइम है, मतलब जो भी, इस तरीके से हमारे को अपना डे प्लान करना है कि हमारा जो चैंटिंग हो रहा है, जो हम नाम जप कर रहे हैं, वो उसमें डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। तो उसी से हमको हमको आगे डायरेक्शन मिलेगी, जो यहाँ बताया कि संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मतलब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी नॉलेज हमको भगवान हमारे हार्ट में रिवील करेंगे।
हमको सिर्फ अपने तरफ से एफर्ट करना है बेस्ट, और वो एफर्ट किसके लिए करना है? हमारे को जो इंस्ट्रक्शन मिला है बस उसको फॉलो करने के लिए। तो अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण। तो बुद्धि योग इसलिए बोला गया भक्ति योग, क्योंकि इसमें बुद्धि को अप्लाई करना पड़ता है ना? जो हम अपना इंटेलिजेंस है उसको अगर यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में, तो दैट्स वाई यहाँ प्रभुपाद जी कर्म योग को और भक्ति को बुद्धि योग बोलते हैं। तो जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी थी तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन था इसमें, बुद्धि योग में और कर्म योग में। तो मेरे को लगता था कि कर्म योग बुद्धि योग ये प्रभुपाद जी बार बार इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बट फिर कुछ लेक्चर सुनने के बाद, मुझे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने के बाद में इट वाज वेरी क्लियर कि वाई बुद्धि योग क्यों क्यों बोला गया कर्म योग को। क्योंकि बुद्धि से ही कर्म करेंगे तो भी वो योग बनेगा, अदरवाइज वो सिर्फ कर्म ही बना रहेगा बस। और कर्म बना रहेगा तो उसका फल मिलेगा, या तो मतलब उसके या तो उसका पाप होगा या तो पुण्य होगा। लेकिन अगर बुद्धि लगा के कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भावना भावित बुद्धि अगर लगाएंगे तो धीरे धीरे हमें भगवान और बुद्धि देंगे, और फिर हमारे को सारी चीजें क्लियर होंगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐड ऐड कर सकते हैं? एनी क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन? प्रभु जी आजकल तो सुबह बहुत जल्दी उठना भी एक डिस्ट्रैक्शन लगती है। हाँ माला पूरी नहीं होती मेरी आजकल, पता नहीं क्यों। 5:30 मैं एकदम शुरू भी कर देती हूँ, 7 o'clock तक मेरी माला पूरी नहीं होती, क्योंकि मेरे को दूसरी क्लास भी अटेंड करनी होती है। गर्मी में तो 5 बजे उठ जाती थी, अब तो उठने में ही आधा घंटा लग जाता है। उठती हूँ ठंड की वजह से। तो हम्म। उससे कैसे बचा जाए? तो 3-4 माला रह जाती हैं, फिर वही आपकी वो बात ठीक है कि नॉइज इतनी हो जाती है कि वो ध्यान नहीं आता फिर उस माला में। यहाँ फिर उसको रात को सोने से पहले करूं तब भी शांति रहती है, क्योंकि दिन में वो जो 4-5 माला बच जाती है, अगर उन्हें करूं तो वो उसमें उतना ऑरा नहीं मेरे को फील होता भगवान हाँ, का। वो होती भी नहीं है, वो दिन में होती नहीं। या तो आप कुछ टाइम जब आपके बच्चे ट्यूशन में चले जाते हैं या घर खाली होता है उस समय, जैसे बच्चे आप बोलते हैं ना जाते हैं पढ़ने, और बाकी प्रभु जी भी अगर घर में नहीं होते हैं उस समय, अगर खाली घर होता है उस समय आप कुछ प्रभुपाद जी का चैंटिंग कहीं फोन में या टीवी में लगा के उसके साथ आप चैंटिंग कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा रहता है कि आपके वो साथ तो कोई, मेरे हॉल में लगा रहता है प्रभु जी। तो वो उसके मैंने उनके गुड़गांव टेम्पल से ही खरीदा था। वो लो वॉल्यूम पे 1 नंबर पे पूरा दिन चलता रहता है। तो वही है, मतलब आपको वो एटमॉस्फेयर खुद से अपने घर में क्रिएट करना है। उसमें आपको इंटेलिजेंस यूज करनी है। आप इच्छा करोगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे, खुद ही देंगे। यहाँ पर वो बोल रहे हैं ना कि संपूर्ण। गर्मियों में नींद खुल जाती थी 5 बजे, अब खुल जाती है, लेकिन वो हाँ रजाई से बाहर निकलने का वो हिम्मत ही नहीं। हिम्मत हाँ, जुटाने में थोड़ा समय लग जाता है बस। चैलेंज है वो सबके। मैं भी जिस दिन कभी कभी मैं भी जैसे 5:30 6 बजे मेरी चैंटिंग होती है शुरू, कभी कभी लेट हो जाता है, बट हाँ ये चैलेंज तो है। तो इस मतलब हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना है। अगर आप अभी 5:30 उठ रहे हो तो कोशिश करो कल 5:25 पे उठ जाओ। फिर ऐसे करते करते 2 3 दिन 5:25 पे उठो, फिर 5:20 पे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी आदत फिर से 5 बजे तक पहुंच जाएगी। और मतलब आपको अगर अगर हमें ये मालूम है ना कि मेरा चैंटिंग गड़बड़ होएगा, अगर मैं आज जितना मैं लेट उठूंगी या मैं लेट उठूंगा, जितने मिनट, जैसे एक माला में मान लो 6 7 मिनट लगते हैं, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं आधा घंटा लेट उठी या लेट उठा तो मेरी 4 माला बेकार जाएंगी। तो वो माइंड में अगर आ जाएगा ना तो फिर हम जल्दी उठेंगे। जैसे मेरे साथ कैसा होता है, मैं जिस समय भी उठता हूँ ना तो मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट जो आता है कुछ देर से जो आ रहा है कि अगर मैं मान लो 5 बजे उठा तो 6 7 8 9, तो 9 बजे मेरे को नाश्ता करने को मिलेगा। उससे पहले नाश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि उतना टाइम नहाने धोने में, फिर उसके बाद निमाय निताई को उठाने में, फिर आरती करने में 2 सवा 2 घंटे माला में, तो वो पूरा मतलब 4 घंटे कम से कम लगते हैं सुबह उठने से लेकर नाश्ते के बीच तक। तो उस तरीके से मैंने तो वैसा डाल के रखा है कि नाश्ता जो है वो माला करने के बाद ही करना है। तो मैंने अपने लिए वो रिस्ट्रिक्शन डाल 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 के रखी है।
तो उसकी वजह से होता है कि नहीं नहीं, अगर ज़्यादा लेट उठूंगा तो फिर नाश्ता लेट मिलेगा, और फिर ऑफिस 10 बजे मेरा ऑफिस होता है शुरू। तो अगर 10 बजे से पहले नाश्ता वगैरह नहीं हुआ, फिर उसके बाद माला पहुंच जाती है रात को। तो उस चक्कर में जल्दी उठना ही पड़ता है फिर, बोलो वो एक सर पे एक बट माताओं को तो मॉर्निंग में और भी प्रभु जी रहता है ना, आपने तो नाश्ता करना है, हम लोगों को तो नाश्ता बनाना भी है। हाँ वही, अब जैसे आपको नाश्ता बनाना है, तो अब जैसे हमारे घर में अब डीटीज हैं, तो उनको टिफिन्स भी बनाने हैं, हाँ, नाश्ता भी बनाना है। उठाना है, तैयार करना है, आरती करनी, उसमें भी 1 आवर चला जाता है। तो आपको अगर, जैसे जिनके घर में डीटीज हैं हम्म। उनको पता होगा कि उसमें जितना प्रसाद बनाने में टाइम लगेगा, भोग बनाने में उतना ही डीटीज वर्शिप में भी लग जाता है टाइम। तो वो है। उसके बाद आपको दिन में टाइम मिलता है, हमको दिन में टाइम नहीं मिलता है। और तो आपके घर में वो बट जाता है। हाँ, आपके घर में वो बट जाता है ना, आप डेटी सेवा करते हैं और मीनाक्षी माता जी किचन संभालती हैं। बट जो हमारे जैसे हैं, जो सोलो हैं घर में, वो कैसे मैनेज करें फिर टाइम? के लिए हाँ, वो क्योंकि हमें तो मॉर्निंग में बहुत टारगेट ही रहता है, इसका तो टिफिन, उसका टिफिन, आप लोगों को, ब्रेकफास्ट। जिनकी जिनका सिचुएशन ऐसा है, आपको और ज्यादा इंटेंसली चैंटिंग करनी होगी। और ज्यादा इतना क्राइंग मूड में कि ऐसी सिचुएशन भगवान क्रिएट कर दो कि थोड़ी सी माला अच्छे से हो जाए, और हमारे सारे परिवार के जो लोग हैं वो भी आपकी भक्ति करना शुरू हो जाएं। देखो, प्रेयर से ही सब कुछ होता है ना। व्हाट एल्स वी कैन डू, हम किसी को तो फोर्स कर नहीं सकते। हमारे हाथ में क्या है? मेरे बॉस, पुराने बॉस बोलते थे, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। तो हमारे हाथ में क्या है? व्हाट आई कैन कंट्रोल, आई कैन कंट्रोल माई प्रेयर्स ओनली। तो मैं प्रेयर ही अच्छे से, बहुत क्राइंग मूड में प्रेयर करूं, और ऐसा नहीं कि आंख से आंसू ही निकले, बट अंदर से हमें लगना चाहिए कि यस, कि भगवान, अब तो बस, अब सुबह ना बहुत दिक्कत हो रही है, इन सबको भक्त बना ही दो अब बस। तो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इस श्लोक में हमें ये पता लगता है कि भगवान अभी अर्जुन को आगे जाके कैसे कर्म करना है, कैसे कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, जो कर्म योग है, बुद्धि योग है, उसको कैसे करना है, उसका आगे इंस्ट्रक्शन देंगे। तो अभी तक सांख्य योग चल रहा था। अब यहाँ से, क्योंकि गीता सार है, तो इसमें सारे, इसमें आगे ज्ञान योग भी आएगा, तो इसमें सारे योग उन्होंने बता दिए हैं। तो अभी आगे इसके बाद से कर्म योग का टॉपिक शुरू होगा गीता सार में, सेकंड चैप्टर। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।